अभी अभी तक हाउ मच अमाउंट यू हैव अर्न, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। $200 अराउंड means around 15,000. हाँ 15,000 से 15,000। ज्यादा. ओके, सो आपने कितने प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में अभी तक कर लिए हैं एंड्रॉइड के? हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर, वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज का हमारा एक सेकंड वीडियो है जहां पर हम मिलने वाले हैं एक और स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम है अमित मेटी। और ये एक बहुत ही पैशनेट एंड्रॉयड डेवलपर हैं। और मुझे याद है जब हम मिले थे व्हेन आई वाज इन मास्टर्स फर्स्ट ईयर, और जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है एंड्रॉयड को, जस्ट मैं बेसिक्स स्टार्ट कर रहा था, तब मुझे पता चला एक लड़का जो 12th क्लास में है और जस्ट 12th क्लास उसने कंप्लीट किया है और अभी बीटेक भी नहीं ज्वाइन किया है। बीटेक अभी फिलहाल में करेंटली ही इज़ इन बीटेक फर्स्ट ईयर। नाउ वी आर डूइंग अ गुड सेशन, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है बिकॉज उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखे थे जब कोई बच्चा 12th कर रहा है, और उस टाइम पे मतलब हम एक यंगेस्ट एंड्रॉयड डेवलपर बोल सकते हैं इनको। सो काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट उन्होंने बना रखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रखी है, और एंड्रॉयड कम्युनिटी में भी काफ़ी सारा जो है वो टाइम टाइम पे अपना कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है अमित भाई आपका हमारे चैनल पर। Yeah, hi Sachin Bhaiya. Thanks for having me. I am Amit Maiti. Just little intro about me. I am currently second year CSE undergrad student. Just completed my first year. And thanks for having me for your channel. तो अमित स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सबसे पहले तो आपने जैसे अपने बारे में बताया कि राइट नाउ यू आर डूइंग बीटेक, और करेंटली आपने अपना बीटेक फर्स्ट ईयर Yeah, कंप्लीट कर लिया है। सो yeah. यू आर डूइंग एंड्रॉयड। ओके, सो एंड्रॉयड के बारे में यार थोड़ा सा बताओ, लाइक कि स्कोप क्या है एंड्रॉयड का, फ्यूचर क्या है, और लाइक सभी बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो एक सैलरी पर्सपेक्टिव भी रहता है कि भाई मुझे सैलरी को भी देखना है, एक अच्छी सैलरी मिलेगी अगर हम आईटी Yeah. में जाएंगे। सो लाइक एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा सा, लाइक स्कोप क्या हो सकता है इसका इन फ्यूचर? जैसे कि एंड्रॉइड के बारे में बताए तो देखो, जब तुम डीएस वगैरह करते हो उसके बाद आता है तुम्हारा प्रोजेक्ट वगैरह डेवलपमेंट पोर्शन आता है, तो तुम्हें फिर चॉइस करना होता है कि हमें किस में जाना है। ओके। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉइड का बात कर रहा हूँ। तो एंड्रॉइड का बात देखो, क्योंकि दिन के दिन जितना बढ़े जा रहा है तब एंड्रॉइड फोन बढ़े ही जा रहा है। ये तो नहीं बिल्कुल। कह सकते कि एंड्रॉइड फोन धीरे धीरे मार्केट से घट रहा है। और ये बता सकते हो कि इंडियन मार्केट में एंड्रॉइड ही कैप्चर हुआ है। बिल्कुल। मैं फॉरेन का बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि यूएसए में तो आईओएस ज्यादा है, मगर मैं इंडियन मार्केट या अराउंड 85 से 87% एंड्रॉइड कैप्चर पूरा वर्ल्ड में। तो एंड्रॉइड डिवाइस बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो ये बात है कि एंड्रॉइड डिवाइस जितना बढ़ेगा एंड्रॉइड एप्स भी उतना बढ़ेगा। हर बिल्कुल। एंड्रॉइड एप्स थोड़ी उतना थे। एंड्रॉइड एप्स बहुत, एंड्रॉइड एप्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, जितना भी मीन्स दिन जा रहा है तो एंड्रॉइड एप्स बढ़ते ही जा रहा है। तो और एक चीज है कि एंड्रॉइड जो कम्युनिटी है वो एज वेब डेवलपमेंट से मीन्स एंड्रॉइड का जो डेवलपर्स है वो वेब डेवलपर से मीन्स कम है। तो इसमें आप कर सकते हो कि जो पैसे रेंज का बात कर रहे हो ना, पे रेंज का बात कर रहे हो, तो इसमें आप आपको अच्छा खासा पे कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो डेवलपर्स है ना वो यहाँ पर कम है। एज ए वेब में बात कर रहा हूँ तो वेब में बहुत भीड़ है, तो यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ नहीं है, मगर है अभी भी, तभी भी इतना ज्यादा कंपेरिजन टू वेब का इतना ज्यादा भीड़ नहीं है। तो आप यहाँ पर पे रेंज का अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बहुत सारे जैसे कंपनी वगैरह होता है तो वो बस सिर्फ एंड्रॉइड के लिए हायर करता है, सिर्फ एंड्रॉइड वो पोजीशन निकालता है, तो उसके लिए एंड्रॉइड हायर करता है। तो अगर आप एंड्रॉइड करना चाहते हो तो मूव फॉरवर्ड। एंड फिर आप एंड्रॉइड के जब आगे जाते हो तब आपको पता होता है कि नेटिव करना है कि हाइब्रिड करना है, तब आपको अपने अकॉर्डिंग या अपने टेक स्टैक कौन सा पसंद आता है, मार्केट में अभी कौन सा डिमांड में है, उसके हिसाब से आप अपने टेक स्टैक चॉइस कर सकते हो। ओके, सो जैसे कि हमें ने बताया कि लाइक अभी काफ़ी स्कोप है और कंपनीज हायर करती हैं लाइक एज एन डायरेक्टली नेटिव एंड्रॉयड डेवलपर के लिए, और ही इज़ डूइंग नेटिव, और इसके बारे में हम कभी और सेशन कर लेंगे, व्हाट इज़ नेटिव, व्हाट इज़ हाइब्रिड। नाउ बात करते हैं कि अगर कोई एक फ्रेशर है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और जिसे थोड़ा सा एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, और उसने आज तक बिल्कुल भी कोडिंग नहीं की, या फिर वो अपने फर्स्ट ईयर में है और वो जस्ट उसने लाइक सी लैंग्वेज पढ़ लिया या कोई भी अभी ऐसी लैंग्वेज पढ़ ली है, बेसिक बिल्कुल बिगनर है, और वो अगर एंड्रॉयड स्टार्ट करना चाह रहा है, सो व्हाट इज़ द लाइक एक शॉर्ट रोड मैप अगर आप दोगे तो कैसे क्या होगा, बता सकते हैं इस बारे या तो अगर कोई फ्रेशर है अभी एंड्रॉइड में जाना चाहते हैं तो आओ एंड्रॉइड कम्युनिटी बढ़ाओ, या एंड्रॉइड कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करो। ये नहीं कि बस एंड्रॉइड खुद को सीखना, ये मत करो। जैसे कि हम एंड्रॉइड सीख रहे हैं तो एंड्रॉइड कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करो, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह जुड़ो एंड एंड्रॉइड कम्युनिटी को मोर स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो एंड्रॉइड कम्युनिटी में जुड़ने का स्टार्ट टॉपिक है, देखो एंड्रॉइड में एट फर्स्ट आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ जो रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि अगर आप नेटिव में जाना चाह रहे हो, जैसे कि नेटिव एंड्रॉइड में जाना चाह रहे हो तो जावा या कोटलिन उठाओ। अगर आप फ्रेशर हो अभी तो जावा मत उठाओ, कोटलिन उठाओ, क्योंकि मार्केट में डिमांड वही है अभी।
तो बस उसका बेसिक वगैरह सीखो, ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं कि मुझे सब कुछ आना चाहिए फिर मैं एंड्रॉइड में घुसूँगा, इतना ईगो मत रखो। थोड़ा-सा बस आ जाए ढंग का, कैसे काम कर रहा है, ऊप्स वगैरह कैसे काम कर रहा है, फंक्शन वगैरह कैसे ढंग से काम कर रहा है, हो गया बेसिक। फिर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जंप मारो। एंड्रॉइड स्टूडियो में जब घुसोगे तब ये ट्राई मत करो कि मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो का सब सीखना है फिर मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, ये कभी मत रखो। एंड्रॉइड स्टूडियो में जो बेसिक्स कंपोनेंट्स है जैसे कि टेक्स्ट व्यू वगैरह, जब आप एंड्रॉइड में डीप में जाओगे तब पता होगा कि टेक्स्ट व्यू जैसे ऐप में होता है, इमेज व्यू एक्सेट्रा। तो अब जितना भी बेसिक्स फीचर्स है ना वो धीरे धीरे एक एक करके सीखो, फिर एक प्रोजेक्ट में जंप मारो। और प्रोजेक्ट में जंप मारने का ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे व्हाट्सएप की टाइप ऐप बनाना है ना, छोटा छोटा ऐप बनाओ। कैसे आपका ब्लूटूथ ऑन हो रहा है, कैसे आपका मैप काम कर रहा है, मीन्स मैप तो बहुत बड़ा हो गया, मैं छोटे छोटे टॉपिक का बात कर रहा हूँ। जैसे आपको, जैसे कोई टिक टैक टो गेम, या तो जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना, अब बिगिनर से स्टार्ट करो, या तो आप बीएमआई कैलकुलेटर में छोटा छोटा ऐसे प्रोजेक्ट से फिर मीडियम प्रोजेक्ट में शिफ्ट करो। फिर जब मीडियम प्रोजेक्ट वगैरह आपका हो जाएगा फिर आपको डेटाबेस के साथ काम करना आना चाहिए। ये नहीं कि मेरा एंड्रॉइड ऐप ऐसे ही काम कर रहा है। तो फिर आप एक डेटाबेस उठाओ, कैसे डेटाबेस काम कर रहा है, जैसे कि आप फायरबेस डिमांड में है तो फायरबेस वगैरह ट्राई करो, मोंगोडीबी वगैरह ट्राई करो, कैसे काम कर रहा है वो देखो। फिर डेटाबेस के ऊपर ऐप बनाओ, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐप बनाते रहो। ऐप मीन्स प्रोजेक्ट बनाते रहो, ये नहीं कि एंड्रॉइड पूरा ही सीखूं, कि एंड्रॉइड का हर एक टॉपिक मुझे डीप तक जाना है, नहीं। एंड्रॉइड तुम अच्छा से सीख पाओगे जब तुम एक प्रोजेक्ट उठाओगे। प्रोजेक्ट उठाने के बाद जहां तुम्हें रिक्वायरमेंट होगा ना वो सर्च करोगे तुम खुद से। सर्च करने के बाद जो आंसर आएगा वो तुम समझोगे, फिर यहाँ पर कोड को लिखोगे। ऐसे तुम एंड्रॉइड धीरे धीरे सीखोगे। ये नहीं कि मुझे एंड्रॉइड ढंग का सीख के प्रोजेक्ट बनाना है ना, थोड़ा सा बेसिक सीखो फिर एंड्रॉइड में आ जाओ, फिर प्रोजेक्ट करते करते तुम सब कुछ सीख जाओगे। ऐसे नहीं कि एंड्रॉइड, ऐसे मैंने एंड्रॉइड सीखा था। फिर अचीवमेंट्स की बात करूँ, मीन्स एंड्रॉइड में मैंने क्या क्या किया अभी तक, तो एंड्रॉइड में मैंने वही है कि मैंने दो जगह ओपन सोर्स में मैंने मेंटर किया हूँ। एक तो जेजेसू इंटर ऑफ कोड, स्ट्राइबर भैया को आप जानते ही होंगे। तो स्ट्राइबर भैया का जो कॉलेज है तो वहाँ पर जेजेसू इंटर ऑफ कोड होता है, इंटर में ओपन सोर्स होता है। तो वहाँ पर एज ए मेंटर, एंड्रॉइड मेंटर, मैंने एक अपना प्रोजेक्ट में काम किया था। एज ए 10 से 12 मेंटी थे, उनके साथ मीन्स उनको गाइडेंस वगैरह दिया था, उनके साथ काम किया था। अभी करंटली आई एम नाउ हैक क्लब RIIT करके एक मुंबई में है, तो वहां पर मैं एज ए मेंटर काम कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट किया हूँ। GSSOC मींस गनस्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, उस पे भी मैंने एज ए एंड्रॉइड पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें भी मेरा 112 के करीब रैंक था आउट ऑफ 875 पार्टिसिपेट, शायद इनके करीब थे। फिर एंड्रॉइड डेव में मैंने रिमोट इंटर्नशिप भी किया हूँ। एक छोटा सा स्टार्टअप था, उसमें मैंने पेड रिमोट इंटर्नशिप भी किया था। और फिर एंड्रॉइड का स्कोप की बात करूँ तो मैं अभी भी फ्रीलांसिंग करता हूँ, ये आपको भी पता है सचिन भैया। तो मैं अभी फ्रीलांसिंग करता हूँ, मीन्स अप टू नाउ फ्रीलांसिंग में मेरा अप टू $200 से ज्यादा मेरा फ्रीलांसिंग से कमाई हो चुका है, फाइवर। तो स्कोप है, ये नहीं कि एंड्रॉइड में स्कोप नहीं है। तुम धीरे धीरे बढ़ोगे तो फ्रीलांसिंग वगैरह करोगे तो स्कोप है। और ये नहीं कि बस खुद से सीखो, कम्युनिटी में बढ़ाओ, कम्युनिटी जाओ, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, वहां पर एक्टिव रहो, ट्विटर पे एक्टिव रहो एंड्रॉइड कम्युनिटी में, बस यही। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं समराइज करूँ तो लाइक बोल सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करो कोटलिन से, देन थोड़ा सा बेसिक सीखने के बाद सीधे सीधे प्रोजेक्ट पे काम करना है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करके देन मीडियम लेवल है, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। ओके, सो इसी तरीके से सीखना है। सीखने का यही बेसिकली एक फंडा है। एंड्रॉयड हो या फिर कोई भी डेवलपमेंट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसी तरीके से सीखना होता है। आपने अपने अचीवमेंट्स भी बता दिए। सो लाइक और आपने जैसे बोला कि यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, तो बहुत अच्छा इसका भी स्कोप हो सकता है। अगर जैसे कोई बंदा अगर जॉब नहीं करना चाह रहा तो फिर वो इस चीज़ में भी जा सकता है, वो एंड्रॉयड रिलेटेड फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। ऑलरेडी आपने बताया कि आपने अभी तक हाउ मच अमाउंट यू हैव अर्न, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। $200 अराउंड मीन्स अराउंड 15,000, हाँ 15,000 से ज्यादा। ओके, सो आपने कितने प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में अभी तक कर लिए हैं एंड्रॉयड के? मीन्स प्रोजेक्ट तो बहुत सारे कर चुका हूँ, ऐसे नहीं कि मीन्स 5 6 7 8 बड़ा प्रोजेक्ट तो कर चुका हूँ। छोटा छोटा प्रोजेक्ट तो मीन्स कोई प्रोजेक्ट में कोई बग वगैरह आ रहा है तो वो फिक्स करना, तो छोटा छोटा कर चुका हूँ, मगर बड़ा प्रोजेक्ट 5 6 कर रहा हूँ। सो यू टॉक्ड आउट ओपन सोर्स, आपने बोला कि हमें सिर्फ खुद से नहीं सीखना है, हमें मतलब कंट्रीब्यूट करना है कम्युनिटी में। और आपने या बताया कि आप ऑलरेडी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, लाइक कि कोई भी एक नया बंदा है जिसने थोड़ा बहुत बेसिक्स सीख लिए हैं और अब उसका भी मन है कि यार वो भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। और लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कनेक्शंस बनाने के लिए, आपने वो भी बोला। और हाँ, अमित का मैं लिंक्डइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट। या और किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओपन सोर्स में, और आपने किस तरीके से किया, क्या प्रोसीजर रहता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हाँ, तो ओपन सोर्स में मैं जब जा रहा हूँ तो एट फर्स्ट आपको जानना चाहिए ओपन सोर्स है क्या। ओपन सोर्स बेसिकली जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है, कोई एप्स वगैरह है, तो उनका ओपन वर्जन रखता है।
जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप का कोड आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो वो ओपन सोर्स है नहीं। तो बिल्कुल। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप्स है, तो उनको ओपन सोर्स रहता है। अगर वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर अगर कोई ऐप्स में बग्स वगैरह है, या तो ऐप्स को कहाँ पर इम्प्रूव करना है, तो आप वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ओपन सोर्स में घुसने के आगे एट फर्स्ट आपको मोटिवेशन चाहिए ना, ऐसे नहीं तो घुस सकते, थोड़ा बहुत तो चाहिए। तो आपको एट फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा कि व्हाई वी नीड ओपन सोर्स, हम हमें ओपन सोर्स क्यों करना चाहिए। तो एट फर्स्ट में पॉइंट में बात कर रहा हूँ, तो इम्प्रूव कोडिंग स्किल, आपको कोडिंग स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। फिर आप क्या करते हो, बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके साथ आप काम कर रहे हो। ये देखो, आप छोटा सा एंड्रॉइड बंदा हो, कहाँ पर बैठे हो रिमोट एक जगह में, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ के आप ओपन सोर्स में काम कर रहे हो। और क्या होता है, आपका नेटवर्क जो होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है। नेटवर्क, ये नेटवर्क आप जब बनाते हो, कोई कनेक्शन बनाते हो, वो बहुत बाद में काम में आता है। बिल्कुल। तो आप जब ओपन सोर्स करते हो, तो नेटवर्क पीयर ग्रुप वगैरह आपको बढ़ जाता है। आपका सेम माइंडेड पीपल, मीन्स आपका माइंड जैसा है, उसी माइंडेड, सेम माइंडेड आपका ओपन सोर्स में नेटवर्क बढ़ जाता है। फिर बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत है ओपन सोर्स में। जैसे कोई अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपका काम पसंद है किसी को, तो आपको वहां से डायरेक्ट हायर हो जाते हो। और फिर ओपन सोर्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कराते हैं। जैसे जीसोक बात करूं, तो जीसोक सबसे ओपन सोर्स में बड़ा होता है, जैसे कि गुड समर ऑफ कोड। तो इसमें जो पेड देता है ना, आप फ्री में आप काम कर रहे हो, मगर इसमें जो पैसा देता है, स्टाइपेंड जो देता है, वो बहुत अच्छा अमाउंट में देता है। एज ए इंडियन रूपी का बात कर रहा हूँ। ओके। तो वहां से आप कंट्रीब्यूट करके कर सकते हो। तो फिर अब मैं जा सकता हूँ ओपन सोर्स में मुझे कैसे घुसना है। हम्म। तो ओपन सोर्स से घुसने से आगे आपको एट फर्स्ट वर्जन कंट्रोल वगैरह, गिट एंड गिटहब वगैरह कैसे काम कर रहा है, ये नहीं कि मुझे गिट एंड गिटहब का पूरा सीखना है। अब भी बात कर रहा हूँ कि पूरा मत, किसी को जाने में डीप में मत जाओ, बस गिटहब गिटहब कैसे काम कर रहा है वो जानो। फिर एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे काम कर रहा है, उसके साथ गिट एंड गिटहब कैसे काम कर रहा है, उसके साथ कैसे कनेक्शन है, वो थोड़ा बहुत जानो। फिर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। छोटे छोटे बग आ रहा है, कैसे एंड्रॉइड का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ये सब जानो। फिर ओपन सोर्स में धीरे धीरे जाओ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट आता है कि ओपन सोर्स हो कहाँ रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट में मुझे करना है, वो कहाँ से ढूंढूं। ऐसे नहीं कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट में कैसे ढूंढूं, वो कहाँ पर वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन करता रहता है। बेसिकली समर और विंटर में होता रहता है। तो समर में भी बहुत सारे ओपन सोर्स होता रहता है, विंटर में भी बहुत सारे कॉलेज वगैरह, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पटना वगैरह, इनका ओपन सोर्स करा रहता है। तो इसमें क्या होता है, मेंटर मेंटी एक बॉन्डिंग बना देता है कि कोई प्रोजेक्ट मेंटर वगैरह वो मेंटर कर रहा होगा, और आप वहां से कंट्रीब्यूट कर सकते हो प्रोजेक्ट में। इसी तरह बहुत सारे हैक्टोबर फेस्ट वगैरह ऐसे विंटर और समर में आप देखना, जब छुट्टी पड़ता है, मीन्स उस टाइम होता है, समर और विंटर के टाइम ओपन सोर्स वगैरह होता रहता है। तो फिर आप ढूंढोगे ये जो कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कौन कौन कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर किस टाइम ओपन सोर्स कर रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये खुद से पता करना पड़ेगा, ये आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। लिंक्डइन या ट्विटर पे पोस्ट करता रहता है कम्युनिटी में, तो आपको वहां से पिकअप करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको कोई बता देगा। तो ऐसे आप कम्युनिटी में एक्टिव रहो, आपको पता हो जाएगा कहाँ पर कौन कौन सा ओपन सोर्स हो रहा है। ओके। बस। सो हम समझ सकते हैं लाइक कि सबसे पहला यहाँ पर जो है एक तो मोटिवेशन चाहिए, और दूसरी चीज़ हाँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा ना, कि कोई बताने नहीं आएगा, हमें खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करनी होगी। लिंक्डइन और ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम चीज़ें पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ओपन सोर्स रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। और जैसे आपने बताया कि साथ ही साथ समर और विंटर हॉलीडेज़ रहते हैं, तब वहाँ तो पर इस टाइम पे। ज़्यादातर एक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हाँ, की। सो अमित, राइट नाउ यू आर इन बीटेक और आप कॉलेज में हो। सो एक चीज़ मैंने देखी है लाइक आपके जब भी यार आप मतलब मोस्टली चीज़ें आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हो, काफ़ी आप चीज़ें पोस्ट करते रहते हो, या तो मैंने एक चीज़ देखी है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्टिव रहते हो। ठीक है, जनरली कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं। ठीक है, इन या कॉलेज असाइनमेंट हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो गया, या फिर मतलब बहुत या तरीके के डिस्ट्रैक्शन रहते हैं। सब। हाँ हाँ, वो तो तो इस टाइम चारों पे तरफ। आप मतलब कॉलेज में अगर जाते हो लाइक चीज़ें ना, हम लोग जैसे स्कूल से निकलते हैं तो एक बहुत अलग सा इन्वायरमेंट होता है, तो बहुत लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जनरल तौर पे। सो मैंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। बेसिकली अमित मुझसे व्हाट्सएप आदि पे कनेक्टेड है, सो मैं देख पाता हूँ कि ये मेजरली रात में 3-3 4-4 बजे तक अपने प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। मैं देख पाता हूँ। सो इस वजह से मुझे लगा कि ये क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे लोग इससे परेशान रहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उतना प्रोडक्टिव रही हाँ। नहीं रह पाते। सो आप यार इतने प्रोडक्टिव कैसे हो ये? तो ये देखिए, जैसे कि आपको एक अपना खुद का शेड्यूल बनाना है कि मुझे नेक्स्ट एट फर्स्ट आपको कैसे ब्रेक करना है, वो आपको आना चाहिए। जैसे कि मुझे एक सेमेस्टर वाइज ब्रेक करना है कि इस सेमेस्टर में मुझे ये करना है, तो एट फर्स्ट आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। फिर वो सेमेस्टर को आप प्रॉपर एक शेड्यूल कर सकते हो कि इस महीने में मुझे ये करना है, इस वीक में मुझे ये करना है। जैसे कि छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करो, फिर वो जो छोटे छोटे पार्ट है ना, उसको आप खत्म करने का ट्राई करो। एक तो ये है।
और एक बात है कि आप क्या कर रहे हो दिन में, आप वीक में क्या कर रहे हो उसको ट्रैक करो। ये नहीं कि बस मैं कर ही जा रहा हूँ या तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उसको ट्रैक करो ना, आज मैंने दिन के क्या क्या किया उसको ट्रैक करो। फिर एक इम्पोर्टेंट बात है जो ब्रेक लो। ये नहीं कि मुझे काम हमेशा ही करना है करना है करना है, एक दो दिन आराम से ब्रेक लो अगर कर रहे हो तो ये है। और खुद का डेडलाइन वगैरह बनाओ। और कॉलेज में जब हाँ नया एनवायरनमेंट में जब जाते हो तो बहुत सारे टॉक्सिक फ्रेंड हो जाता है, आपको भी पता है। तो उनको कट आउट करो। ये नहीं कि उनके साथ रहना है उनके साथ जीना है, उनको थोड़ा बहुत कट आउट करो और अपने वर्क स्पेस को थोड़ा मीन्स आइसोलेट करो। ये नहीं कि सबको आ रहा है, थोड़ा वर्क स्पेस को आपको एक्स्ट्रा करो। यही है, मेंटेन करो प्रॉपर, खुद को देखो, ट्रैक करो। सबसे पहले बेसिकली कि चंक में डिवाइड करना है अपने टाइम को, कि मुझे क्या हाँ करना है क्या नहीं करना है, और अपने आप को एक डेडलाइन देना है कि ये चीज़ें इतने टाइम पे होना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ब्रेक भी लेना है साथ ही साथ। तो इस या तरीके से आप मैनेज करते हो। ओके, सो हम लोग बाइंड करते हैं इस सेशन को। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, कि अगर कोई एक न्यू बंदा है, और जैसे मैंने बताया कि आपने ऑलरेडी एक रोड मैप टाइप का बेसिक चीज़ें बता दी, कि एक न्यू बंदा है अगर वो एंड्रॉयड सीखना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा कोई टिप आप देना चाहें, कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हम्म। इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक बेसिकली जनरली एज अ फ्रेशर अगर हम स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड तो कुछ गलतियां कर जाते हैं, या कोई एक छोटी सी टिप जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो एंड्रॉइड में जब आप एंटर करोगे ना, जब एंड्रॉइड स्टूडियो क्रोम से डाउनलोड करोगे, फिर आपको जो स्टार्टिंग का ऐप सेटअप करने में आपको 1 से 2 दिन छोड़ो, 1 से 2 हफ्ता आपको लग सकता है, ये आपको भी पता है। मीन्स एंड्रॉइड का जो है ना वो एनवायरमेंट आपका सिस्टम में सेटअप करने में, तो ये नहीं कि आपको पेशेंस, आपको एट फर्स्ट आपको एंड्रॉइड में हो तो पेशेंस होना चाहिए। या तो आपका सिस्टम अगर 4 GB रैम है तो 4 GB रैम में नहीं हो सकता, सीधा सीधा बात बता रहा हूँ। 8 GB मिनिमम होना चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। ऐसे नहीं कि आपको एंड्रॉइड हो जाएगा। और एंड्रॉइड में बहुत सारे एरर आते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जेडीके सेटअप करना पड़ता है, एंड्रॉइड स्टूडियो खुद का अपना सेटअप करना पड़ता है, तो बहुत सारे एरर आता है। तो अगर आपका कोई एरर आएगा तो एक ही बात कर रहा हूँ कि एरर किसी से मत पूछो, कोई तुम्हारा आंसर नहीं देगा, कोई बैठा नहीं कि तुम्हारा आंसर कोई देगा, कितना भी भैया दीदी बताओ। ओके। तो क्या करो, एरर को कॉपी पेस्ट करो, सीधा सर्च करो। तुम्हारा जो एरर आ रहा है वो किसी का और दूसरे का एरर आया है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एरर फर्स्ट टाइम है। तुम अभी एंट्री कर रहे हो, उस फेज से बहुत सारे बंदे गुजर चुका है, तो उनका भी एरर आ चुका है। तो जस्ट कॉपी पेस्ट करो, सर्च करो। एरर का 100% मैं बता रहा हूँ, सब एरर का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। बस कॉपी पेस्ट करके सर्च करो। किसी से ऐसे मत पूछो कि इरिटेट हो जाएगा किसी बंदा कि मुझे ये बता दो मुझे ये बता दो, मत पूछो कभी भी किसी से, जस्ट खुद से ट्राई करो। एंड जो खुद से करोगे ना, अगर नेक्स्ट टाइम वो एरर आएगा आप चुटकियों से वो कर सकते हो। तो यही है, एरर वगैरह खुद से हैंडल करो सब कुछ, और पेशेंस रखो बस। सो पेशेंस एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कि भाई एंड्रॉयड में और बेसिकली ग्रेडल बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा या पेशेंस चाहिए सबसे पहले। तो अगर आपका 4 GB लैपटॉप है तो उस टाइम पे तो भाई तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है ये सारी चीज़ें। सो पेशेंस एक बहुत बड़ा की फैक्टर। और दूसरी चीज़ की एरर्स को जो है वो खुद से गूगल करना आना चाहिए, और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करना है। सो अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि यार आप हमारे चैनल पे या आए और आपने यार कंट्रीब्यूशन किया कि यार चैनल पे एंड्रॉयड डेवलपर कम्युनिटी को कुछ ज्ञान दिया। सो इसके लिए बहुत बहुत या धन्यवाद। और बहुत अच्छा, हम आपको विश करते हैं बेस्ट ऑफ लक, आपका फ्यूचर थैंक अच्छा यू। हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस या वीडियो को देखा। और अमित थैंक यू। जो भी लिंक्स रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो आप लोग इनके श्योर। लिंक्डइन पर जाकर चेक कर सकते हो, इनसे कनेक्शन बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू।